गुड मॉर्निंग क्लास 10 के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए जो सब फर्स्ट पार्ट है, कौन सा बेटा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का जो प्रो पार्ट है, कौन सा बेटा प्रो पार्ट है, उसके सभी आपको एमसीक्यू प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ठीक है ना, जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन होते हैं ना, सभी मल्टी चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। और इस जो बेटा इसमें हर इसमें चैप्टर में 5 चैप्टर है आपका, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, भारत की झलक। ठीक है ना, इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट है आपका अ बेकर फ्रॉम गोवा, जो सेकंड पार्ट है वो आपका कुर्ग है, और तीसरा जो पार्ट है वो क्या है आपको पता है, टी फ्रॉम आसाम। ठीक है ना, तो 3 पार्ट है इसमें। तो पहला पार्ट हमारा अब बैकर फ्रॉम गोवा, उसके सभी एमसीक्यू कराऊंगा और नंबर नंबर करके मैं आप तीनों ही पार्ट के आपको सी वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहले विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। ठीक है ना, और आई होप, मैं समझता हूँ बेटा आपको पिछली वीडियो में चीजें पसंद आई होंगी, और बेटा ये भी आपको मैं आशा उम्मीद रखता हूँ कि अधिक से पसंद आएगी। ठीक है ना, तो चलते, और बेटा वीडियो को अधिक से शेयर किया करें ताकि जो मेरी वीडियो है ना वो ज्यादा रन करेगी, और रन करने के साथ साथ अच्छे अधिक से बच्चों को इसका बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है ना, तो मैं चलता हूँ पहले क्वेश्चन की ओर बेटा। पहला क्वेश्चन जो दिया है बेटा, जो किस प्रकार से है, और ध्यान रखो कौन सा पार्ट चल रहा है, अ बैकअप फ्रॉम गोवा, इसमें से गोवा से मत बात करेंगे। ठीक है ना, हो सकता है एक क्वेश्चन इधर उधर हो भी जाए, कहीं जब पीडीएफ बनाने में प्रॉब्लम आती है थोड़ी सी, तो उसे आप कर भी सकते हैं। ठीक है ना, तो चलते पहले क्वेश्चन के बेटा, हु इज द ऑथर ऑफ अ बैकअप फ्रॉम गोवा। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा ये निकल के आता है, जो अ बैकअप फ्रॉम गोवा है तो उसका लेखक कौन है। ठीक है ना, ऑथर कौन है, तो बता दो बेटा मैं, तो आपको ध्यान रखना लूसियो, कौन सा बेटा लूसियो, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन हो गया ना आपका। अब सेकंड क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा, वीडियो फास्ट से चलानी पड़ती है, वीडियो बड़ी ना बने। ठीक है ना, अब दूसरे क्वेश्चन को बढ़ते हैं, अवर एल्डर्स आर ऑफन हियर्ड रिमेन रिमेनिंग अबाउट दो गुड। ठीक है, तो कहने वाला ये है कि इसमें जो क्वेश्चन दिया है तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौन सा, ओल्ड पुर्तगाली डेज। ठीक है ना, समझ लो, अवर एल्डर्स आर ऑफन हियर्ड, यानी कि हमारे जो बुजुर्ग हैं अर्थात जो एल्डर्स हैं, प्राय वो उन्हें सुना करते थे। ठीक है, अबाउट गुड दो डेज, यानी पुर्तगाली दिनों के बारे में सुना करते थे। ठीक है ना, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बेटा। अगला क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से है, तीसरा क्वेश्चन है जो देखो पेपर में आया भी, देखो ध्यान से। ठीक है ना, तो ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा, कहने का मतलब यह है कि गोवा में हमारे बचपन के दौरान, ठीक है, लेखक कह रहा है बचपन के दौरान, द बेकर, यानी कि जो बेकर जो होते हैं ना, जो पाउडर बनाने वाले होते थे। ठीक है ना, तो बेकर यूज टू बी अवर फ्रेंड, हमारे क्या हुआ करते, मित्र हुआ करते थे, कंपेनियंस। ठीक है, मित्र कंपनी साथी हुआ करते थे, एंड और गाइड, और कौन होते थे, मार्गदर्शक हुआ करते थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है ना, मार्गदर्शक हुआ करते थे। आगे देखो बेटा, अगला क्वेश्चन दिया, चौथा क्वेश्चन है हमारा कि कवाई, जो कवाई होती है बेटा, बता दूं मैं कि वहाँ जो बैकर होते हैं ना, तो वो एक ड्रेस पहनते हैं। ठीक है, और उसका ड्रेस का नाम क्या है, कवाई होता है, लेकिन वो क्या होता है, एक विशेष प्रकार ड्रेस होती है जो गोवा में जो बैकर पहनते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, तो पेकुलियर ड्रेस, यानी एक विशेष प्रकार की ड्रेस, पोशाक, बॉर्न जो पहनी जाती है बाई और बैकर, किस द्वारा पहनी जाती है, बैकर द्वारा पहनी जाती है इन गोवा, कहाँ पर, गोवा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है बेटा, पांचवा पांचवा क्वेश्चन बेटा, द साउंड ऑफ झंझंग इज प्रोड्यूस्ड बाय बेकर फ्रॉम अ। तो जो झंझंग की आवाज आती है, मैं बता दूं, जब भी जो बेकर्स में मतलब बेचने वाला निकलता घर में, सॉरी गली में जाता था, गांव में घुसता था, तो उसके बांस होता था, बांस पे जो जमीन मारता था, उसे झंझंग की आवाज होती थी। तो किससे, उसमें मतलब किससे होती थी झंझंग की आवाज, किससे उत्पन्न होती थी, जो बेकर के द्वारा, तो बेटा बम्बू स्टॉप, यानी कि बांस की जो छड़ी होती है उससे वो झंझंग की आवाज होती थी। ठीक है ना, आज चलते अगले क्वेश्चन बेटा। छठवां क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दिया हुआ है, चिल्ड्रन इन गोवा लॉन्ग्ड फॉर। ठीक है, जो बच्चे थे वो किस चीज की दीवानी हुआ करते थे। ठीक है ना, जैसे वो आता था तो ब्रेड बैंगल, यानी कि जो ब्रेड हुआ करती थी उसकी जो रिंग उतरती थी, यानी वो साइड साइड काट के निकालते थे ना, चूड़ी टाइप में। ठीक है, तो रिंग की वो दीवाने हुआ करते थे। ठीक है, या बोलते बैंगल, सब बोल सकते ब्रेड बैंगल्स। ठीक है, या ब्रेड चूड़ियां, या बोल सकते ब्रेड रिंग। ठीक है, ब्रेड बैंगल। आगे देखो अगला क्वेश्चन बेटा, सातवां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, देखो ध्यान से,
कि इन द नैरो लेंस गली ऑफ सम प्लेसेस ऑफ गोवा, या गोवा के कुछ छोटी छोटी गलियों में, छोटे उसने बोला गोवा के कुछ स्थानों की छोटी छोटी गलियों में अब बेकर्स अराइवल, बेकर का जो आगमन होता था, इज अनाउंस्ड, और अनाउंस घोषणा की जाती है बाई द, तो किससे की जाती है बताया था थोड़ी पहले, झंग की आवाज से, जो बांस करता था उससे। तो ठीक है, देखो इसमें आंसर दिया बेटा ऑप्शन नंबर सी के जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बम्बू स्टाफ। ठीक है, या तो जिंगलिंग थर्ड दे देगा या झंग साउंड दे देगा, एक ही बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है ना। और आठवां क्वेश्चन बेटा, आठवां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से दिया है स्क्रीन पे बेटा, देखो ध्यान से स्क्रॉल करते इस तरह से। ठीक है ना, तो दिया बेटा इसमें द बेकर्स ऑफ गोवा, या गोवा के जो बेकर्स हुआ करते थे वो यूज टू बी बियर, वो पहना करते थे। तो ये गोवा के जो बेकर थे वो क्या पहना करते थे, कवाई, थोड़ी पहले लिखा था ना, वो कवाई एक ड्रेस पहनते थे जो घुटनों तक लटकती थी। ठीक है ना, तो कवाई पहनते थे, उसका नाम क्या था, कवाई था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते प्यारे बच्चों, नौवां क्वेश्चन है, साथ साथ वीडियो को शेयर भी करते चलो साथ साथ में। ठीक है ना, अरे शेयर करो बेटा। द बेकर डिलीवर्स द स्टफ, यानी कि मतलब यह है कि बेकर जो थे वो डिलीवर करते, बांटते थे द स्टफ सामग्री टू खाली जगह ऑफ द हाउस होल्ड। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, तो क्या हो रहा है, सर्वेंट्स, ऑप्शन नंबर ये सर्वेंट हो जाए। ठीक है, समझ लो द बेकर डिलीवर से, कहने का मतलब यह है कि जो बेकर जो बेचते थे स्टफ, जो सामग्री बेचते थे टू द, किसको बेचते थे, नौकरों को, ऑफ द हाउस होल्ड। ठीक है ना, आगे देखो और क्वेश्चन दिया बेटा 10वां क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे देखो से, और दिया भी देखो क्वेश्चन 2024 में दिया बेटा, द लैंड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर इज, यानी मैसूर और मैसूर और मैंगलोर के मध्य जो भूमि है उसे क्या वो है भाई, ये प्राउड रेसियर मतलब मार्शल मीन एंड ब्यूटी बोमीन। तो इसे बोलेंगे कुर्ग होता है, सॉरी इसमें थोड़ा ऐसा लग रहा है, थोड़ा गलत दिया है, नहीं सॉरी निवासी, सॉरी क्या बोलेंगे, निवासी, इनहेबिटेड। ठीक है, निवासी, यानी वो वहां के निवासी हुआ करते थे। ठीक है ना, कहाँ के, बैकर के। ठीक है ना, समझ आया, बैकर के। सो बैकर जो मतलब सॉरी हम थोड़ा गलत बोले, थोड़ा सा थोड़ा स्क्रॉल कर पीछे करते हैं हम, देखो इस तरह से देखो। ठीक है ना, मैं थोड़ा दोबारा समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से बेटा। तो इसमें क्या बेटा बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसकी प्रॉब्लम बनाती हो। द लैंड यानी वो भूमि, बिटवीन के मध्य, मैसूर एंड मैंगलोर, मैसूर और मैंगलोर जो है, मैंगलोर जो है उसकी मध्य भूमि है, वो कहाँ है, जो है खाली जगह बाई अ प्राउड रेसियर, जो मतलब जो सूरवीर बोलते हैं। ठीक है ना, तो उसे मार्शियल, मार्शियल में सूरवीर मीन पुरुष, सूरवीर पुरुष, एंड और ब्यूटीफुल वोमेन, और मतलब सुंदर स्त्रियां। ठीक है, वो निवास करती हैं, क्या करती हैं, निवास करती हैं, क्या करती है बेटा, निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इज राइट। ठीक है ना, देखो निवास करने में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है ना, निवास करने में नहीं होगी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्लियर, क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, देखो ध्यान से, वी वुड क्लाइम अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ। तो कहने ये क्वेश्चन दिया। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है कि इन दिस लाइन द वर्ड पैरापेट मींस, जो पैरापेट का अर्थ है वो क्या है, तो ये होता है वॉल, क्या होता है, दीवार। ठीक है ना, वॉल होता है पैरापेट। ठीक है ना, अगर चलते अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, देखो ध्यान से, द अदर सो नेम ऑफ द बेकर इन गोवा, गोवा में जो बेकर का जो अन्य नाम हुआ करता था वो क्या था। ठीक है ना, और इन द ओल्ड डेज बेकर इन गोवा वाज नोन एज, यानी कि पुराने दिनों में, पुराने समय में गोवा में जो बेकर था वो किस नाम से जाना जाता है, कौन, दोनों का आंसर क्या बन जाएगा बेटा, बेकर, पैटर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पैटर, पैटर भी बोलते थे उसे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बेटा यहाँ से ध्यान रखना, 13वां क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार से है, बाई सम पास्किन और वास्टना द नैरेटर मीन्स। ठीक है, तो इसका मतलब इसको क्या बोलते हैं, ए मेड, अ मेड सर्वेंट ऑफ सच नेम्स। ठीक है, ऐसे जो नाम थे वो किसके हुआ करते थे, मेड सर्वेंट। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ई वो सी इज राइट। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन बेटा 14वां क्वेश्चन है, 14 किस प्रकार से, देखो ध्यान से, द रिचनेस ऑफ द बेकर, यानी कि बेकर की जो उपलब्धि थी बाज जजेड बाय देयर, वो किससे जानी जाती थी, तो इससे जाती है कि वो हमेशा मोटा ताज दिखाई देता था, कैसे दिखाई देता था, मोटा ताजी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेकर्स नॉन एज इन गोवा, यानी कि गोवा में बेकर जो थे वो किस नाम से जाने जाते थे, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया बेटा,
पैडर। वो थोड़ा क्वेश्चन घुमा के दे दिया उसने, वाट लगा दिया इतना इतना, ठीक है ना, कोई बात नहीं, वो याद हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा, ठीक है ना। अगर देखो क्वेश्चन, द बेकर वाज ऑल्सो देयर, बेकर जो उनके हुआ करते थे, तो क्या हुआ करते थे बता दूं मैं आपको, उनके मित्र हुआ करते थे, उनके मतलब कंपेनियन बोल सकते, साथी हुआ करते थे, मदद हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आएगा। कौन सा आएगा? डी इज राइट, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर डी सही है, क्लियर। अगला क्वेश्चन बेटा, व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर, ठीक है ना, या बच्चे लंबे समय से इंतजार किया करते थे, तो किसका इंतजार किया करते थे बेटा? ध्यान रखना, ब्रेड बैंगल्स, किसका बेटा? ब्रेड बैंगल्स का, क्लियर। अगर चलते क्वेश्चन नंबर 18 में की ओर बढ़ते प्यारे से बच्चों, खाली जगह दिया, शुरुआत डॉटर दिया बेटा, वॉज कॉल्ड कवाई, कवाई के नाम से मतलब कहा जाता है, तो बेकर की ड्रेस को कहा जाता है, कवाई किसको कहा जाता है? बेकर की ड्रेस को कहा जाता है, ठीक है ना, मैंने थोड़े भी पहले बताया था ना, वो बेकर पहनते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर है 19वां, तो द बेकर यू टू बी देयर, जो बेकर थे हुआ करते थे देयर उनके कंपेनियन और गाइड, यानी कि साथी और मार्गदर्शक हुआ करते थे, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे दे मतलब कैसे जब हर तरह से बना दिया क्वेश्चन को, ठीक है ना, बड़ी चीज है बेटा, और फिर याद भी करके जानना आपको पेपर के लिए। तो दिया बेटा, द चिल्ड्रन हैड ग्रेट चार्म फॉर, तो कहने का मतलब यह है, तो बच्चे एक बड़ा आकर्षण रखते थे, तो किसके प्रति रखते थे बेटा? किसके लिए रखते थे? बेंगल के प्रति, ठीक है ना, ठीक है ना। लॉट में वही क्वेश्चन आ रहे हैं, 21 क्वेश्चन है, व्हेन द चिल्ड्रन गॉट बेंगल्स डिड, यानी कहने वाला यह है कि जब बच्चे बेंगल को प्राप्त करते थे, डिड नॉट केयर टू, वो चिंता नहीं करते थे, ब्रश एंड ब्रश द टीथ, दांत साफ करने के लिए वो चिंता वो नहीं, ब्रश 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 करना, द टीथ दांत साफ करना, ठीक है, दांत साफ करने को चिंता करते नहीं थे, ठीक है ना। अगर चलते बेटा अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा 22वां क्वेश्चन है, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, बेकिंग, ध्यान रखना, बेकिंग सीखना, बेकिंग द इंडीड अ प्रॉफिटेबल डॉट 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 इन द ओल्ड एज, ठीक है, तो उसने बोला है कि पुराने समय में जो 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 पाउडर बनाने वाले थे, पाउडर का जो काम था, वास्तव में क्या था? एक प्रॉफिटेबल लाभकारी प्रोफेशन था, ठीक है, क्या था? प्रोफेशन शब्द था। ध्यान, बात तो तीनों का मीन्स तो एक ही है, ठीक है, लेकिन इसमें चैप्टर प्रयोग किया गया है वो क्या है? प्रोफेशन है, ठीक है ना, क्या बेटा? प्रोफेशन। अगर बेटा देखो इसका सेकंड चैप्टर है, वो सॉरी सेकंड पार्ट है इसका, कुर्ग, क्या बेटा? अब इसमें कुर्ग के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे? कुर्ग के बारे में। तो ध्यान, मैंने बोला मैंने कुर्ग के जो चैप्टर है वो उसमें दिया है, तो वो कुर्ग वाला एक थोड़ा क्वेश्चन पहुंचेगा, कोई बात नहीं थी, उधर पहुंचा याद तो करना ही आपको, ठीक है ना, तो थोड़ा पीडीएफ बना प्रॉब्लम आती है, तो उसने बोला कुर्ग में, तो पहला क्वेश्चन है कि कुर्ग इज इन द मिडवे, या कुर्ग के मध्य में है, बिटवीन किसके मध्य में? मंगलौर और मैसूर के मध्य में, तो मैसूर तुम्हारे पास है, मंगलौर ऑप्शन इज राइट, ठीक है ना। अगर देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया, इन कुर्ग में द सीजन ऑफ जॉय कंटिन्यूस टिल, तो कहने वाला यह है कि कुर्ग में आनंद का जो सीजन है वो लगातार चलता है मार्च में, क्या? तो बढ़िया, मार्च तक चलता है, ठीक है ना, किस तक? मार्च तक। आगे देखो बेटा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से बेटा, देखो ध्यान से, कुड़ाऊस ड्रेस इज नॉन एज, जो कुड़ाऊ की ड्रेस होती है वो किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, किस नाम से? कुपिया के नाम से, किसके नाम से? कुपिया के नाम से, ठीक है ना, ध्यान दो। अगला बेटा ये चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से बेटा, कि मिडवे बिटवीन मैंगलोर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, सॉरी थोड़ा हम बोलते मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स प्लेस ऑफ, तो क्या बोलेंगे? हीवन, यानी ये दोनों के बीच क्या है? एक स्वर्ग है, कहने मतलब ये है कि मंगलौर और मैसूर के मध्य जो किनारा होता है, कोई मध्य जो किनारा है वो क्या है? स्वर्ग के समान, के समान बेटा? स्वर्ग के समान है, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन को बढ़ते प्यारे से बच्चों, पांचवा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, देखो स्क्रीन पे दिया हुआ है कि द वेदर इज परफेक्ट, जो वहां का मौसम है वो क्या? परफेक्ट है, विद सम डॉट डॉट थ्रोन इन फॉर गुड मैसूर, तो ऑप्शन नंबर बेटा, कब अच्छा लगता है मौसम वहां का? कब अच्छा लगता है? तो सोबर, थोड़ी वहां बूंदाबांदी होती है तब मौसम अच्छा लगता है, तो सोबर हो जाएगा, क्लियर बेटा? सोवर्स, ठीक है ना, क्लियर बेटा। अब चलते बेटा अगले छठवें क्वेश्चन बढ़ते, छठवां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, देखो ध्यान से, तो यानी कि मेगाक्यूस, मालाबार स्क्विरल, लंगूर्स एंड
सिलेंडर लॉरिस कीप वॉचफुल आई फ्रॉम द डॉट डॉट डॉट। तो सीधी बात यह है, ट्री कैनोपी कर देना, ठीक है, इतना बड़े पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़ो और ट्री कैनोपी कर देना। क्लियर? क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन बड़े बन जाते हैं, थोड़ा समय टाइम लगता है, इसलिए हम थोड़ा उसको ज्यादा समय नहीं पाते हैं। तो आगे देखो, देखो अगला क्वेश्चन। कुर्ग इज नॉन, कुर्ग जाना जाता है विद अदर नेम विच इज, या कुर्ग जो जाना जाता है अन्य नाम से जाना जाता है, उसका क्या नाम है? तो कोडाबुस, ठीक है, तो क्या बेटा? कोडाबुस, ठीक है ना। तो छोटा क्वेश्चन तो आसान समझ आते, बड़ा क्वेश्चन बड़ी प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना, समय टाइम जो थोड़ा लगता है, ठीक है ना। तो अगला दिया बेटा द सिमिलर थिंग बिटवीन द कोडाबुस एंड द अरब्स इज, तो कहने मतलब यह है कि कोडाबुस और अरब्स के बीच जो सिमिलर चीज है वो क्या है? कोडाबू के लोग जो होते हैं वो भी लंबा कोट पहनते हैं और अरब्स के भी पहनते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी है राइट। लॉन्ग कोट, लॉन्ग ब्लैक कोट इज सिमिलर चीज है, ठीक है ना, क्या होता है? सिमिलर चीज है, ठीक है ना। अगला 9वां क्वेश्चन है, कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन, या कुर्गी घरों में एक परंपरा होती है, वो किसकी होती है? सेवा सत्कार करने की, तो इससे बोलेंगे हॉस्पिटलिटी, क्या बोलेंगे? हॉस्पिटलिटी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है ना। आगे चलते क्वेश्चन नंबर, हु वाज अ कुर्गी हु बिकेम द जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, कौन बोलेंगे कि हु वाज अ कुर्गी, यानी कि ये कुर्गी कौन था? हु जो बिकेम जो बना था द जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी का जनरल बना था, वो कुर्गी कौन था, ठीक है ना। तो मैं जनरल करियप्पा था, देखो ध्यान रखो, के एम करियप्पा, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्लियर बेटा? करियप्पा था, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर आता बेटा अगला कौन सा? 11वां क्वेश्चन, 11, ठीक है ना। तो 11 क्वेश्चन बेटा देखो ध्यान से, डॉट 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 रिवर्स फ्लो फ्रॉम द लैंड ऑफ कुर्ग, कुर्ग के क्षेत्र से जो नदियां बहती है वो उसका क्या नाम है? कावेरी, ठीक है। और वो ऑप्टेन भी कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन घुमा के दे सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन में कावेरी आएगा। तो रिवर से ऑप्टेन यानी नदी प्राप्त करती है, इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग, कुर्ग से नदी होती है उसको प्राप्त करते हैं, उस नदी का क्या नाम है? तो क्या बेटा? कावेरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, देखो ध्यान से, इसमें दिया है कुफिया एज, कुफिया क्या है बेटा? अरब लोग और कुर्द लोग होते हैं वो जो बेल्ट पहनते हैं, ठीक है, उसका नाम होता है कुफिया, तो ऑप्शन नंबर एज राइट, ठीक है ना। तो बेस्ट बेल्ट यानी कमर बांधने वाली बेल्ट बॉर्न जो पहनी जाती है भाई अरब्स और कुर्द, जो अरब लोगों द्वारा पहनी जाती है, कुर्द लोगों द्वारा पहनी जाती है, उस बेल्ट का नाम क्या है? कुफिया नाम बोलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड कौन सा? 13वां क्वेश्चन आता है। 13वां क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखो ध्यान से, द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, ठीक है, कुर्ग की मुख्य फसल क्या है? और कुर्ग इज अ डॉट डॉट कंट्री, तो कहने वाला कुर्ग की मुख्य फसल की बात कही जाए तो कॉफी है, और वैसे तो जहां तक है कि स्पाइस और कॉफी दोनों के लिए वो मशहूर होता है, लेकिन आपको जो यही ऑप्शन दिया तो क्या लगाओगे आप? ऑप्शन नंबर बी लगाओगे, कॉफी पर, ठीक है ना। और ये कॉफी कंट्री है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन बेटा 14 क्वेश्चन है, द राइटर ऑफ कुर्ग इज, ये कुर्ग जो चैप्टर है उसका राइटर कौन है? तो लोकेश अब्रॉल्ट, कौन सा नाम? लोकेश अब्रॉल्ट, क्लियर, लोकेश अब्रॉल्ट, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा 15वां क्वेश्चन है आपका, जब बड़े साथ वीडियो को लाइक भी कर चलना। 15वां क्वेश्चन बेटा, द फर्स्ट ऑफ द इंडियन आर्मी इज फ्रॉम, जो उसने बोला है कि भारतीय आर्मी का प्रथम था वो कौन था? कुर्ग था, कौन सा? कुर्गी था, कौन सा? कुर्ग या कुर्गी कुछ लिख किया जाए, कुर्ग था, कुर्ग से था, सॉरी। तो उसने बोला है कि इंडियन आर्मी का जो पहला जो जनरल जो था वो किससे था? तो कुर्ग से था, ठीक है। उसमें इंडियन आर्मी का थोड़ा इसमें फर्स्ट दिया नहीं है, तो आप ध्यान रखना, ठीक है ना। आगे चलते क्वेश्चन नंबर बेटा दिया है 16, व्हाट आर द एक्टिविटीज अवेलेबल कुर्ग, उसने बोला है कि कुर्ग में किस चीज की उपलब्धता है? तो उसने बोला है रिवर राफ्टिंग, नदियों की भी है, कैनोइंग, जो कैनो बोलते हैं, जो मतलब जो खेते नाव खेते उसको कैनो बोलते हैं, माउंटेन बाइकिंग, तो कुल मिला के सभी का है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ठीक है ना। अब चलते बेटा अगले 17वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन है, व्हाट इज रैपलिंग, रैपलिंग क्या है? तो बता दूं ऑप्शन नंबर सी इज राइट, गोइंग डाउन अ क्लिप बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, ठीक है। तो कहने मतलब है कि एक नदी, सॉरी एक रस्सी के द्वारा नीचे फिसलने, क्लिपिंग नीचे जाने का क्या होता है? रैपलिंग बोलते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, क्लियर। आगे देखो बेटा 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से बेटा, कि द कुर्गी पीपल हैप्पीली, या कुर्गी लोग क्या होते हैं? खुशी पूर्वक
टेल बताते देयर अपने चिल्ड्रन अपने बच्चों को, और क्या बताते, अपनी बीता की स्वर्गाथाएं सुनाते। तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए इसमें, जी बेटा ठीक है। तो इसमें दिया है ऑप्शन नंबर डी, द टेल्स ऑफ ब्रेवरी, या बहादुरी की कहानियां ऑफ देयर सन्स एंड फादर्स, अपने बेटों और अपने पूर्वजों की, पिताओं की स्वर्गाथा उन्हें वो सुनाते हैं। क्लियर, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। डी हो या कोई भी लाइन पहचाननी है आपको, ठीक है ना। द वाइल्ड लाइफ अवेलेबल इन कुर्ग, यानी कुर्ग में जो जंगली जीवों को, जो जंगली जीव जो उपलब्ध हैं, इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, मतलब उसमें किसकी वजह से प्रेजेंस है, तो देखो ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना कि मेगाकोएज, स्क्वेरल्स, लंगूर्स, सिलेंडर, लॉरिस, एक्सेट्रा आदि, ये सब चीजें हैं इसमें, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना बेटा, ठीक है ना। 20वां क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा, महासीर इज अ लार्ज फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ डॉट डॉट रिवर, ठीक है। तो महासीर, ये क्वेश्चन आया था पेपर में, ध्यान रखना, ठीक है। तो महासीर एक बड़ी महासीर एक बड़ी मछली होती है, बोल सकते हैं, तो पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है बेटा, कावेरी नदी में पानी में पाई जाती है, ठीक है, कावेरी। क्लियर। अब आता है तीसरा पार्ट इसका, टी फ्रॉम आसाम, ठीक है ना। तो मैं बता दूं बेटा, टी फ्रॉम आसाम आता है, तो इस बात इस चैप्टर में बढ़िया है बेटा, याद रखना, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर इसमें ये आता है, टी फ्रॉम आसाम में पहला क्वेश्चन है क्या बेटा, कि हु कट ऑफ हिज आईलिड्स, यानी अपनी पलकें किसने काट ली थी, ठीक है ना, अपनी पलकें किसने काट ली थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, एन एंशिएंट बुद्धिस्ट सेंट एसेस्टिक, कहने वाला ये एक बौद्ध धर्म के भिक्षु थे, उन्होंने अपनी क्या काट दिया, पलकों को काट दिया था। क्लियर। अगला क्वेश्चन बेटा, दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ, राजवीर इज इनवाइटेड, राजवीर को इनवाइट किया था टू असम, असम के लिए, एट प्रांजोल्स होम, प्रांजल के घर पर, ठीक है। तो ड्यूरिंग कब किया गया था, समर वैकेशन या गर्मियों की छुट्टी में, ठीक है ना। अब चलो बेटा तीसरा क्वेश्चन है इसमें पार्ट में, देखो ध्यान से, टी वॉज फर्स्ट ड्रंक, सबसे पहले चाय कहाँ पी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज चाइना इज राइट, ठीक है ना, चाइना पी गई थी, ऑप्शन नंबर सी। डी में चौथा क्वेश्चन है, प्रांजोल से बिलोंग्स टू, प्रांजोल कहाँ से था, उसका मेन स्थान कहाँ था, असम, क्या था बेटा, असम से था, ठीक है ना। आगे चलते बेटा, अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, पांचवा क्वेश्चन प्रकार से, द सेकंड प्लस और स्प्राउटिंग पीरियड ऑफ टी प्लांट्स लास्ट फ्रॉम, यानी उसने बोला सेकंड, पहली बार तो निकलती है टी की जो कॉपलें निकलती हैं, दूसरी बार कब निकलती हैं, ठीक है ना। तो दूसरी कॉपलें जो निकलती हैं बेटा लास्ट में मई टू जुलाई, कहाँ से बेटा, मई टू जुलाई। क्लियर, मई के और जुलाई के मध्य, ठीक है ना। अगला दिया बेटा छठवां क्वेश्चन है कि दे शिफ्ट, शिफ्ट में चुस्की लेना, द स्टीमिंग हॉट, यानी हॉट जब बोला वे गर्म चीज के, मतलब गर्म चाय की क्या करते, चुस्की लेते लेते थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है, क्योंकि उसमें हॉट आंसर बनेगा नहीं, जब टी नहीं जोड़ता होता, ठीक है, तो टी जोड़ दिया हमने, क्लियर हो गया, ठीक है ना। अरे बेटा सुनो, सातवां क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा, प्रांजोल वरिड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव, तो कहने वाला यह है कि प्रांजोल ने दबा लिया था, हिज नोज अपने नाक के नीचे दबा लिया था, इन हिज डिटेक्टिव, डिटेक्टिव जासूसी, किसको दबा लिया था, पुस्तक को, पुस्तक को दबा लिया था नाक के नीचे, ठीक है ना। बड़े नाक मतलब कहने वाला यह है, प्रांजल ने अपने नाक को किसे दबा लिया था, एक उसके बाद डिटेक्टिव बुक थी, जासूसी बुक थी, उसका शौकीन था ना, तो उससे उसने दबा लिया था। क्लियर। और आठवां क्वेश्चन बेटा ये बेटा, इसमें डॉट डॉट वर नीटली प्रुंड, प्रुंड काट छांट करना, ठीक है ना। तो मतलब काट छांट बड़ी समझ की गई, तो किसकी की गई थी, टी बसेस, या जो झाड़ी थी उससे काट छांट की गई थी, ठीक है ना। नौवां क्वेश्चन बेटा, नौवां क्वेश्चन इस प्रकार से बेटा, डॉट डॉट ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, कहने का मतलब यह है कि हमेशा उबालने सॉरी पीने से पहले पानी उबाला करता था। तो कौन उबाला करता था, चीन का एक सम्राट था, वो उबाल करके पीता था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, द चाइनीज एम्परर, ठीक है। वॉज राजवीर अ फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी, उसने बोला है कि जासूसी कहानियों का क्या राजवीर शौकीन मतलब फैन था। तो यस या नो, तो ऑप्शन नंबर ए यस, हाँ वो उसको ये शौकीन था, बोल सकते फैन था, ठीक है ना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आता 11वां या 11, द वर्ड्स लाइक चाय आर डेरिव्ड फ्रॉम,
यानी जो कहना मतलब यह है कि चाय शब्द लिया गया है, चाय शब्द वो लिया गया, तो कहाँ से लिया गया बेटा? चाइना से। कहाँ से बेटा? चाइना से। क्लियर। अगला दिया बेटा, अगला क्वेश्चन है 12वां। 12वां क्वेश्चन बेटा देखो ध्यान से। वेयर डिड राजवीर एंड प्रांजल स्टडी? राजवीर और प्रांजल जो दो मित्र थे वो कहाँ पर पढ़ते थे? ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में। दिल्ली में, ठीक है ना। आगे देखो क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन हमारा बेटा, ध्यान से देखो। खाली जगह दिया, डॉट एडमिनिस्टर द एल्डरली ऑर्डरली रोज और विशेष सॉरी विजुअली मूव्ड डॉल लाइक फिगर्स। तो इसमें ये लाइन दी है, ठीक है ना। तो लाइन ध्यान रखना क्या दिया? लाइक। तो जिसमें एज लाइक शो आता है, ध्यान रखना किस आता है? जिस वर्ड में एज लाइक शो आ जाए, एज लाइक और शो, ये फिगर ऑफ स्पीच होता है, ठीक है। तो इसमें देखो दिया आगे लाइन दी गई है, ध्यान से देखो। मैं बता दूं कि इन द एबव लाइन द फ्रेज डॉल लाइक फिगर रेफर्स टू। तो कहने का मतलब यह है कि उपरोक्त पंक्ति में जो फ्रेज दिया डॉल लाइक, ठीक है, तो वो किसके लिए रेफर किया गया है? जो स्त्रियां जो तोड़ने वाली होती है ना, वुमेन टी प्लगर्स, यानी कि उसने बोला है कि जो वहां निकल के जाता था तो महिलाएं जो थी और मतलब टोकरियां लटका करके और जो चाय की जो कॉपलें थी वो तोड़ के उसमें रख रही थी, तो उन्होंने उसका क्या नाम दिया? उसने डॉल लाइक दिया। जब वो किसकी तरह से लग रही थी? बिल्कुल कैसी लग रही थी? एक मतलब गुड़ियों की तरह से लग रही थी। तो वुमेन टी प्लगर्स। क्लियर। अगला क्वेश्चन बेटा 14वां क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार से बेटा। प्रांजल डिडंट सीम टू बी एक्साइटेड अबाउट लुकिंग एट द सीनरी आउटसाइड द वे राजवीर वाज बिकॉज, ठीक है। तो कहने मतलब बड़ा क्वेश्चन, हम प्रांजल स्मार्ट रहेंगे बेटा, बड़ा क्वेश्चन है। तो इसमें ध्यान रखना बेटा, ऑप्शन में बीज राइट हो जाएगा कि ही हैड बीन बोर्न, ठीक है, वो पैदा हुआ था, एंड ब्रॉट अप इन अ प्लांटेशन। कहने मतलब ये है कि ऑप्शन में बीज कर देना, ठीक है ना। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी। क्लियर। प्लांटेशन देख लेना। 15वां क्वेश्चन बेटा, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म जो बौद्ध धर्म के बुद्धिस्ट जो एक महात्मा थे, वो सकते भिक्षु थे, जिन्होंने कट ऑफ हिज आईलेट, जिन्होंने अपने आई की सॉरी पलक काट ली थी। तो बिकॉज क्यों काट ली थी? तो बिकॉज क्योंकि ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि उन्हें योग के अनुसार जो योग विद्या करते थे ना उसके टाइम पर उन्हें नींद आती थी, इसलिए उन्होंने अपनी पलकें काट ली थी, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 में, बढ़ते प्यार से बच्चों। 16 क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से, तो ध्यान से कि बौद्ध धर्म एन एंशिएंट बुद्धिस्ट सच्चक। कहने मतलब यह है कि जो बौद्ध धर्म के जो ये भिक्षु थे, तो इसमें लाइन दी हुई है, डॉट मतलब ये क्वेश्चन यहाँ है, वो तो लाइन दी है, ठीक है, कि इन द अबव लाइन वर्ड, जो उपयुक्त जो लाइन दी है उसमें जो शब्द ऐसे दिया है, उस मीन्स ये पर्सन हु, तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उसका क्या अर्थ है, ठीक है ना। तो वो ये भिक्षु होता है, ठीक है, बता दूं मैं। तो इसका मीन्स दिया है कि चूज टू लिव विदाउट प्लेजर और लग्जरी, यानी कि बिना किसी भोग विलासता के, या बोल सकते हैं बड़ी सुख सुख चिंताओं के बिना जीने को चुनता है, वही क्या साधु संत होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। हॉट टी वाज ट्रीटेड, यानी गर्म चाय व्यवहार करती है एज किसे? अ नाइस माउथ वॉश, कार्य करती है, व्यवहार करती है, यानी कि अ नाइस माउथ वॉश, या जैसे मुंह साफ कर लेते ना उसके लिए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 18वां क्वेश्चन बेटा, 18वां क्वेश्चन इस प्रकार से है। द चाइनीज एम्पर बिफोर वाटर, तो उल्टा कर दिया इसने। द चाइनीज एम्पर, चाइना का जो सम्राट था, बिफोर वाटर बर्ड, यानी कि पानी से पहले, पीने से पहले क्या करता था? बॉयल करता था। क्या करता था? बॉयल करता था, ठीक। पीने से पहले क्या करता था? बॉयल करता था या उबालता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है वो, ठीक है। 19वां क्वेश्चन बेटा हमारा कि इन यूरोप, यूरोप में टी वाई लुक्ड, टी देखी जाती थी, चाय देखी जाती थी एज एट के रूप में, मेडिसिन रूप में। यहाँ चाय ली जाती थी, देखी जाती थी किसके? चाय किसके रूप में? मेडिसिन रूप में। दिया बेटा क्वेश्चन नंबर 20वां कि हु हैड इनवाइटेड राजवीर, यानी कि राजवीर किसने इनवाइट किया था टू विजिट, भ्रमण करने हिज होम, उसके घर पर इन अपर आसाम। तो उसने प्रांजल ने उसे आमंत्रित किया था, ठीक है। तो आई होप मैं समझता बेटा आपको मेरी वीडियो अच्छी से पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी से पसंद आई है तो प्लीज जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं, वीडियो को लाइक कर जाएं, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, और सब वीडियो अधिक शेयर किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे।
और बेटा जाने से पहले वीडियो को बार बार कह रहा हूँ मैं, वीडियो अधिक से शेयर किया करें, ठीक है। क्यों वीडियो शेयर करने से क्या है कि अन्य बच्चों को उसका बेनिफिट मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।